आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. महिला आरक्षण बिल पर सुप्रिया सुले का हमला. पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया. खालिस्तानी आतंकियों से भी भारत को खतरा है. ठेकेदार के आत्महत्या के प्रयास की उत्तेजना. पुलिस इंस्पेक्टर को मिली न्यायिक हिरासत. सुचारू बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों का फिर आंदोलन. विहिप के शौर्य जागरण रथ यात्रा की शुरुआत. उत्साह में सामरामी श्री महालक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम. अब समाचार विस्तार से. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. तदनुसार विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. महिला आरक्षण विधेयक के 128वें संशोधन को भले ही लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिल जाए, लेकिन इसके वास्तविक कार्यान्वयन की समय सीमा तय नहीं है. यानी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस आरक्षण को लागू करना संभव नहीं है. इसे लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने ये भी कहा है कि महिला आरक्षण एक मजाक है. उन्होंने इस पर सफाई भी दी. पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया. 60 साल पहले पंजाब के पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस पर आतंकियों ने हमला किया था. इस हमले में 7 भारतीय जवान शहीद हो गए. इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया है. इन आतंकियों के सरगना का नाम शाहिद लतीफ है और सियालकोट में कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है. लतीफ NIA की मोस्ट वांटेड सूची में था. लतीफ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सदस्य था. वो जैश के आतंकियों को भारत भेज रहा था. खालिस्तानी आतंकियों से भी भारत को खतरा है. इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में हमास की क्रूर कार्रवाइयों ने दुनिया भर में आतंक का माहौल पैदा कर दिया है. इसी तरह खालिस्तानी आतंकी गुरपतपर सिंह पन्नून का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी है कि वो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से सबक ले, नहीं तो भारत को भी इजराइल जैसा ही हाल भुगतना पड़ सकता है. अमेरिका स्थित सिख ऑर्गेनाइजेशन फॉर जस्टिस के प्रमुख पन्नून ने कहा, हिंसा उन सभी के लिए हिंसा को जन्म देती है. उन्होंने पंजाब से लेकर फिलिस्तीन तक कई जगहों पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने कहा, अगर भारत ने पंजाब को हड़पना जारी रखा तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी और भारत और प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. ठेकेदार की आत्महत्या के प्रयास से उत्तेजना. ठेकेदार द्वारा चूंकि कार्य बिल स्वीकृत नहीं है, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियर के सामने आत्महत्या के प्रयास की घटना बुधवार दोपहर की है. बेलगाम जिला क्षेत्र में लोक निर्माण ये घटना विभाग में घटी है और इस ठेकेदार का नाम नागप्पा भंगी है. ठेकेदार ने कार्यकारी अभियंता SS सोबर के सामने ही आत्महत्या का प्रयास किया. पुलिस इंस्पेक्टर को मिली न्यायिक हिरासत. धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या के आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर चनकेशव तिंगरीकर आज बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में पेश हुए. इस मामले में तिंगरीकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इससे पहले तिंगरीकर के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जो 3 मुकदमे से अनुपस्थित रहे थे. जब योगेश गौड़ा की हत्या हुई, चनकेशव तिंगरीकर धारवाड़ उपनगरीय पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक थे और मामले के जांच अधिकारी भी थे. CBI अधिकारियों ने धारवाड़ के मलप्रभा नगर में तिंगरीकर के आवास पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की. सुचारू बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों का फिर आंदोलन.
सरकार ने किसानों की कुछ मांगों पर सहमति जताते हुए किसानों को संतुष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी किसानों की समस्याओं के पूर्ण समाधान के लिए सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। किसानों ने इसका विरोध किया है। बेलगाम और खानापुर तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। हालांकि बेलगाम जिला रैत एसोसिएशन और अन्य किसान संगठनों के माध्यम से एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया ताकि ये विरोध दर्ज कराया जा सके कि सरकार के हिस्कॉम प्रणाली द्वारा अभी भी किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। विहिप की शौर्य जागरणी रथ यात्रा की शुरुआत। विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण रथ यात्रा मंगलवार को शिवबसनगर के ज्योतिबा मंदिर में शुरू हुई। उपा में रेशमा पाटिल, पूर्व विधायक अनिल बेनके, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्रीकांत कदम ने हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। वहां से कित्तूरानी, चनमा चौक, शाहपुर होते हुए रथ खानापुर के लिए रवाना हो गए। उत्साह में सामरा में श्री महालक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम। सामरा में अगले वर्ष की श्री महालक्ष्मी यात्रा के अवसर पर मंगलवार को गारहाना कार्यक्रम भक्तिमय माहौल में हुआ। इस समय रेड़ा छोड़ने की रस्म निभाई गई। अस्त्र शस्त्र पूजा तथा रथ संबंधी औदुंबर की लकड़ी का जुलूस निकालकर पूजा की गई। अगले साल मई माह के दौरान सामरा गांव में श्री महालक्ष्मी यात्रा निकाली जाएगी। मंगलवार को श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर में देवी की स्तुति में मंत्रोच्चार किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 1 नवंबर काला दिवस को मराठी वक्ताओं को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। साथ ही अंधेरे दिन निकलने वाली नौका में बड़ी संख्या में लोगों से भाग लेने का अनुरोध किया गया है। मंगलवार को मराठा मंदिर में केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी। राजाभाऊ पाटिल अध्यक्ष थे। केंद्रीय समिति के महासचिव मालोजी अष्टेकर ने कहा कि केंद्रीय समिति अधिकारी लगातार महाराष्ट्र सरकार और अन्य नेताओं के संपर्क में है, इसलिए शीघ्र ही प्रश्न पूछे। उन्होंने राय व्यक्त की कि उन्हें ये मिल जाएगा। शिवाजी पार्क से सामग्री विधायकों द्वारा निरीक्षण। विधायक अभय पाटिल ने सोमवार को यह छत्रपति शिवाजी उद्यान का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पार्क के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यायाम उपकरणों की जांच के साथ जिम के खराब उपकरणों को तत्काल दुरुस्त करने का आदेश ठेकेदार को दिया गया। शिवाजी उद्यान शहर का केंद्रीय स्थान है, यही कारण है कि यहाँ पार्क में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सरकार द्वारा पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध। सुरक्षा उपायों की घोषणा करते हुए जुलूस। वही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को शादियों के दौरान पारंपरिक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इसके बजाय ग्रीन पटाखे फोड़ने की सलाह दी। 7 अक्टूबर दक्षिण में कर्नाटक तमिलनाडु सीमा के पास अट्टीबेले में एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत और 4 के घायल होने के बाद सिद्धरामैया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री पंत महाराज बालेकुंद्रीकर की 118वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पंत बालेकुंद्री में श्री पंत महाराज बालेकुंद्रीकर की 118वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक किया गया है। ये 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के लाखों भक्तों के लिए पूजा स्थल है। 30 अक्टूबर की सुबह समादेवी गली स्थित पंतवाड़ा से प्रेम ध्वजा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 31 अक्टूबर को गाँव में पालकी यात्रा निकाली जाएगी तथा रात्रि में मंदिर परिसर में पालकी सेवा होगी। कोल्हापुर मुंबई विमान सेवा रविवार से। कोल्हापुर से मुंबई के लिए दैनिक उड़ान सेवा अगले रविवार से शुरू होगी। ये सेवा स्टार एयर कंपनी द्वारा शुरू की गई है और मुंबई के लिए जाने वाले यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा। वर्तमान में मंगलवार को कोल्हापुर से बुधवार, गुरुवार और शनिवार 4 दिन में मुंबई के लिए विमान सेवा चालू है। वर्तमान में कोल्हापुर और आसपास से जो काम के सिलसिले में मुंबई जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें रेलवे, एसटी और शामिल है। जिला संरक्षक मंत्री का BIMS अस्पताल का दौरा।
लोक निर्माण और जिला संरक्षक मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि बेलगाम शहर में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के संबंध में जल्दी उचित व्यवस्था की जाएगी। वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कार्यालय के सभागार में BIMS, शैक्षिक प्रगति और अस्पताल निर्माण कार्य सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के बाद बोल रहे थे। कंगराली में बजरंग दल के शौर्य जागरण रथ का हर्षोल्लास के साथ स्वागत। बजरंग दल की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में निकले शौर्य जागरण रथ का कंगराली में हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी नागरिकों ने गांव की मुख्य सड़क पर फूलों और पंखुड़ियों की सुंदर रंगोलियां बनाई और घर घर और चौराहे पर भगवा झंडा भी फहराया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।